नमस्कार, मैं होली क्रॉस में शिक्षक हूँ और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और 10 साल से मैं होली क्रॉस में पढ़ा रहा हूँ। सर, बात की जाए, आज आपको सम्मानित किया गया है रोटरी क्लब के द्वारा, क्या कहेंगे और कैसा लगा आपको आज सम्मानित जब हुए तो? आज शिक्षक दिवस पर रोटरी क्लब बलिया द्वारा मुझे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। यह मेरे लिए सम्मान के साथ साथ नई जिंदगी भी है। मैं इस पुरस्कार को अपने विद्यालय, सहकर्मी और विद्यार्थी को समर्पित करता हूँ। मेरा संकल्प है कि मैं बच्चों को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन के मूल्य और सम्मान के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा देता रहूँ। एक शिक्षक का असली सम्मान तभी है जब उसके विद्यार्थी सम्मान के साथ आदर्श नागरिक बने। ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पे पूरे बलिया वासियों, अभिभावकों तक, छात्रों तक आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा एक ही संदेश है कि सबसे पहला आपका स्कूल, आपका घर है और आपके माता पिता, जिसमें माँ सबसे सम्मानित है। माँ सबसे पहली शिक्षक है, उसके बाद पिता और उसके बाद हम लोग। तो आप माँ बाप सम्मान करें और वही सम्मान हम लोग को भी मिले और जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। ये मेरी सबसे बड़ी मनोकामना है। एक लास्ट सवाल बात करेंगे सर, शिक्षक दिवस जिसको आज माना जा रहा है टीचर डे के रूप में, काफ़ी जगह जगह मनाया गया और कई जगह तो आज विद्यालय बंद रहा बरसात की वजह से, लोग कल पूर्व संध्या पे ही टीचर डे मना लिया। लेकिन जो इस समय की वर्तमान की स्थिति है, पहले गुरुओं को लोग देखकर पैर छूते थे या आदर भाव करते थे, लेकिन आज के जो मॉड्यूलेशन ज़माना एंड्रॉयड का हो चुका है, बच्चे टीचर के सामने नहीं आना चाहते हैं, टीचर बच्चों के सामने फेस नहीं होना चाहते हैं, ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है और कहीं ना कहीं शिक्षक और जो टीचर का संबंध होता है एक गहरा संबंध माना जाता है माता पिता के बाद। अब वो कहीं ना कहीं वो कुछ कमियां या मतभेद कहा जाए या एंड्रॉयड के बीच में आने से काफ़ी थोड़ा दूरी बढ़ता जा रहा है। ये तो सब कोई इसको मानता है और मैं नहीं, सारे लोग ऑनलाइन जो होने के बाद जो एजुकेशन है वो नॉलेज में बदल गया सर। एजुकेशन और नॉलेज में बहुत ज़्यादा अंतर है सर। और हम लोग जो देख रहे हैं कि आजकल बच्चे नॉलेज पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। जो आदर्श था पहले के बच्चों में वो आजकल बहुत कमी। हम भी इस चीज़ को गहराई से देख रहे हैं। आई कैन से दैट वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट द एजुकेशन पॉलिसी अगेन बैक बिकॉज ऑफ द, आई एम नॉट चैलेंजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमको सजग होना पड़ेगा और फिर से हमको पुराने जो गुरुकुल की प्रथा है जिसमें एक शिक्षक की बहुत बड़ी मेहनत दिखती थी, वो चीज़ अब नहीं झलक रहा है। एक शिक्षक और स्टूडेंट में एक गैप मिल रहा है और उसको हम लोग को भरना जरूरी है। और एक गुरु का फिर से बहुत बड़ा रोल आ जा रहा है कि आप एक अच्छा रिलेशन बनाए बच्चों के साथ, ताकि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण जो हम लोग से दूरी बन रही है। सर, स्टूडेंट और टीचर कम्युनिकेशन की जिस तरह बात की जाए तो आखिर किस तरह आप जागरूक करेंगे बच्चों को, कम्युनिकेशन बनाकर बच्चों को एक साथ जोड़ने का कार्य करेंगे? कैसे आप लोग फिर अब तैयारी शुरू करेंगे? जिस तरह भी आपने गुरुकुल का जिक्र किया, तो कैसे आप फिर से बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन के कार्य करेंगे? बहुत बड़ा सवाल जो आपने मेरे लिए बोला है कि देखिए, अगर मैं एक बात कहूँ, छोटी सी बात है, अगर स्कूल की अहमियत समझिए, 6-7 घंटा के लिए बच्चा जब स्कूल जाता है तो मोबाइल का यूज़ बंद कर देता है, लेकिन वही जब घर जाता है फिर मोबाइल उसके हाथ में आता है। तो हमें स्कूल की तो जिम्मेदारी तो हो रही है, पेरेंट की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो, मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल को एकदम हटा दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल को लिमिट करवाइए। मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन उसमें अच्छे के साथ बुरी चीज़ें भी हैं। अब बच्चे अबोध है, बच्चे तो बच्चे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि सही क्या है गलत क्या है। तो हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं ये अपनी जिम्मेदारी है वो भी समझे और हम अपनी भी जिम्मेदारी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पे बात करने के लिए।